पूरा विश्व में इंडियन सीटीओ, सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट सब इंडियंस हैं। बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि उसका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कनेक्टेड है। बिल्कुल। व्हाट्सएप यूरोपियन कोर्ट में मान लिया कि हम लोग कोई भी व्हाट्सएप पे डाटा आता वो सब पढ़ते। देश में स्टार्ट होता है इनोवेशन रिसर्चिंग घर पे, बिल्कुल माँ के पास। बिल्कुल। आप एक बार सोचिए, पूरा परिवार को संभालने के लिए कितना मुश्किल है। खुद को संभालना, पति को संभालना, पूरा बाकी एल्डर्स को संभालना, बेटा बेटी को संभालना, सबको पूरा व्यवस्था करने से लेकर बिल्कुल मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप होम मेकर इज द टफेस्ट थिंग आई कैन सी। नॉट ओनली होम मेकिंग, आप देखेंगे विदेश में ये पूरा व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सर। नो फैमिली, उसका खुद का। उसमें मैडम 22 इंडियन लैंग्वेजेस का भी व्यवस्था दे दी। समझिए मैं तेलुगु में एक मैसेज भेज दूँ, आपको व्हाट्सएप में वो तेलुगु में ही आएगा। अरे बट इसमें मैं तेलुगु में भेज दिया, आपको आपका भाषा आप हिंदी सेट कर दे तो हिंदी में आ जाएगा। आप हिंदी में भेज देंगे तो मुझे तेलुगु में आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप अपनी भाषा में भेजिए, वो अपनी भाषा में सुनेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, टेक्नोलॉजी को सेवा का माध्यम भी बनाया। यूएस से माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़कर भारत में एजुकेशन और इनोवेशन के लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर बुद्धा चंद्रशेखर जी, जो आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसा ऐप भी बनाया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाया है जिससे हमारी जो मातृभाषा है हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो उस ऐप का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, हम सर से ही उसके बारे में जानेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप हमारे इस खास पॉडकास्ट में आए हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे यूएस की जर्नी आज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक पहुंच गई। मैं मूलतः आंध्र प्रदेश से हूँ। जी सर। मेरा मातृभाषा तेलुगु है। जी सर। तो मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया, बाद में इंजीनियरिंग किया पुणे यूनिवर्सिटी से। एमबीए मेरीलैंड यूनिवर्सिटी अमेरिका से किया था। तो जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो मेरा पार्ट टाइम इंजीनियरिंग था। तो मैं मॉर्निंग आवर्स में सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करता था। तो ऐसा मैंने सॉफ्टवेयर कैसा करना सीख लिया। बट मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। इससे मेरा फ़ायदा ये हुआ कि सॉफ्टवेयर कैसा काम करता, फर्मवेयर कैसा काम करता, नेटवर्किंग कैसा काम करता, सैटेलाइट कैसा काम करता, ये डाटा ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस होता कैसा, ये सिक्योरिटी लेयर कैसा बनाना, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ। दूसरा, मेरा इसके ऊपर ज़्यादा रुचि भी है, तो आई लर्न अ लॉट ऑन दैट। तो सुबह में पूरा काम करता था सॉफ्टवेयर कंपनीज में, उसके बाद इवनिंग कॉलेज करता। तो उसके बीच में मैं बहुत बार मुझे मौका मिला अलग अलग देश जाके अलग अलग चीज़ सीखने के लिए। तो आज मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इनोवेशन के ऊपर था। तो मैं जब कोई भी विदेश जाता था उधर जाके बहुत बड़े बड़े इनोवेटर्स को मिलता था, वो करते क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसा होता क्या है। तो उसके बाद स्लोली मुझे ये समझ में आया कि हमारा देश में, हमारा ग्रंथ में इससे भी बड़ा एडवांस्ड चीज़ ऑलरेडी है। तो दैट आई स्लोली रियलाइज्ड। बट जब मुझे भी थोड़ा कमाना, तो जब मेरा इंजीनियरिंग होने के बाद मैं एमबीए पढ़ाई करने के लिए जब अमेरिका चला गया था, उधर मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया था। तो माइक्रोसॉफ्ट में गवर्नमेंट ऑफ यूएस के लिए अलग अलग बड़े बड़े संस्था के लिए काम किया था। उधर एजुकेशन के ऊपर, स्किलिंग, हेल्थ केयर के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस था। तो बीच बीच में मुझे असाइनमेंट्स ऐसा फाइनेंस, ट्रेडिंग उसमें भी मिलता था। तो अलग अलग जगह पे मैंने काम किया। बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की। बहुत ज़्यादा चीज़। एंड आई ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 42 स्टेट्स इन यूएस। तो मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में था। हमारा काम ये था कि कोई भी जगह पे कस्टमर का कुछ इश्यू तो हम लोग जाते, उसको सॉल्व करके आगे निकल जाते। तो ये एक अच्छा मौका मिला कि मुझे थोड़ा डेप्थ देखने के लिए कि ऐसा पहला मेरा सोच ये था कि सिर्फ अमेरिका पूरा फुल्ली डेवलप्ड नेशन है। तो बाद में समझ में आया कि ये 15 स्मार्ट सिटीज़ अमेरिका में आप साइड कर देंगे तो वो भी हमारा देश जैसा ही था वो टाइम पे। आई मीन 15-20 ईयर्स बैक। बट देन हमारा थोड़ा सा आरएसएस रूट्स भी है फैमिली का। तो उसके हिसाब से मेरा परदादा जी का सपना था कि मैं देश के लिए काम करूँ। तो मैं तो मिलिट्री में जा नहीं पाऊंगा, तो मुझे लगा मेरा दिमाग ही मेरा स्ट्रेंथ है।
तो why don't I contribute towards education skilling और urban development ministry, क्योंकि सेवा जब का मैं भाव आप में था। अच्छा, तो जब मैं अमेरिका में थे 4 स्मार्ट सिटीज़ में भी काम किया था, तो मेरा थोड़ा अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रुचि था। तो ये सब नज़र में रखते हुए जब मैं ज्वाइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसमें वो टाइम पे एग्जैक्टली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट, यस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था। उसके बाद उतना बढ़िया सा डॉक्यूमेंट कोई बनाया गया हमारा देश में, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। क्योंकि तब तक क्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम लोग रट्टा मार देते थे, बिल्कुल सर, डिग्री लेके, डिप्लोमा लेके, पीजी लेके मातृभाषा को बहुत प्रमोट किया गया, बट नॉलेज कभी आया नहीं था, नॉलेज एक्विजिशन कभी हुआ नहीं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा नॉलेज अभी लेटेस्ट डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा नॉलेज है ना विदेशी भाषा में। तो मैं आपको बताया था, मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ के आया हूँ। अब तेलुगु मीडियम में पढ़ के आया, मैं पहली बार डिप्लोमा में इंग्लिश का पुस्तक देखा था। अब मैं किसको पूछूं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो मेरा घर पे देखेंगे तो सब लोग तेलुगु बात करते थे, मेरे बगल में सब लोग तेलुगु बात करते थे, कॉलेज में सब लोग तेलुगु बात करते थे, प्रोफेसर आके वो भी ब्रोकन इंग्लिश में कुछ बोल के निकल जाते थे। तो वो क्या बोल रहा है कि इधर 60 स्टूडेंट्स है, एंड आई हैव रियलाइज्ड they are the best of the best brainees, extraordinary brainees, very good in maths and science, but फिर भी बहुत लोग फेल हो गए। मैंने बहुत मुश्किल से रट्टा मार दिया, मुझे अभी भी बहुत चीज़ याद है। तो पूरा रट्टा मार दिया मैंने, कैसे तो भी रट्टा मार के उधर लिख दिया, लिख के मैं बाहर आ गया। तो उसके बाद इंजीनियरिंग की ऐसे करके मैं आगे निकल गया। पर मुझे अभी भी याद है, मेरा क्लास में आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स में ऑलमोस्ट 25 स्टूडेंट्स मेरे से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट फेल हो गई। तो वो अभी भी मुझे दुख लगता था कितना, अच्छा, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज ओनली। हाँ, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज मैडम। क्योंकि एक बार सोचिए, वही तेलुगु भाषा में भी दे दे एक पुस्तक इंग्लिश के साथ। अभी हिंदी बेल्ट में आप देखेंगे, बिहार कभी जाके, उधर रिक्शा वाला भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट है, इतना नॉलेज उसके पास। बेचारे सिर्फ वो हिंदी माध्यम में भी बात करते, हिंदी माध्यम में भी समझता है, इसलिए वो आगे बढ़ नहीं पाया। क्योंकि ग्लोबली आपको कम्युनिकेट करना, कोई प्रोडक्ट को बेचना, कोई प्रोडक्ट को लेना, एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंडिंग करना, नॉलेज एक्वायर करना, तो इंटरनेशनली इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड बन गया। तो अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा देश में इसलिए बना कि 10% लोग इंग्लिश जानते, इंग्लिश समझते, इंग्लिश बोलते हैं, बाकी सब लोग उसका मातृभाषा में बात करता है। हमारा देश में 22 ब्यूटीफुल ऑफिशियल वर्नाकुलर लैंग्वेज है एंड थाउजेंड्स ऑफ अनऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ब्यूटी ऑफ इंडिया, व्हाट अ वंडरफुल थॉट प्रोसेस। बट आप कोई भी जगह जाइए, माँ ही है बस। तो मुझे ये समझ में आया कि माँ, मातृभूमि, मातृभाषा, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को कैसा लेके जाए। क्योंकि भगवान ने एक मौका दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मौका दिया कि आप विद्या व्यवस्था में आप जाके कुछ कंट्रीब्यूशन देश के लिए कीजिए। तो मुझे लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, बट विद्या व्यवस्था में करूँ क्या, क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजिस्ट। बिल्कुल। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया था कि जब मैं अमेरिका में था, वो टाइम पे भी मैं बहुत खुश हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे कि हम लोग इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और मेडिसिन, ये तीनों स्ट्रीम्स को हम लोग 22 भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करके देंगे। तो मैं बहुत, क्योंकि मैं खुद उसका विक्टिम था, तो मुझे अच्छा लगा। जब मैं ज्वाइन किया था, मुझे समझ में आया कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। ये ऐसा नहीं कि एक छोटा सा टेक्स्ट लेकर उसको ट्रांसलेट कर दे, नहीं। ये इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और आप आर्ट्स, यूजीसी का आर्ट्स और कोई भी पुस्तक लेंगे ना, हमारा भारतीय भाषा सेंटेंस ड्रिवन है। तो कितना मॉडल्स अवेलेबल है, वो पूरा वर्ड ड्रिवन है। तो इसमें क्या हुआ, जब आप एग्जाम्पल कोई भी फेमस चैट जीपीटी लीजिए, एआई टूल लीजिए, वो जब आप ट्रांसलेशन के लिए डालते हो ना, अर्ध अनर्ध हो जाता है, क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड लेके वो समझने के लिए प्रयास करते हैं। बट भारतीय भाषा पूरा सेंटेंस ड्रिवन है। आपको और एक चमत्कार चीज बताऊंगा। समझिए, आप हिंदी में एक सेंटेंस लीजिए, उसको उल्टा कीजिए, उसका अनर्थ ऑलमोस्ट सेम आता है। आप एक इंग्लिश सेंटेंस लीजिए, उसको आप उल्टा कीजिए,
ओह, है ना, कुछ समझ में भी नहीं आता आपको है क्या सेंटेंस। ये है हमारा देश भाषा का कमाल। ये दिस अप्लाइज टू ऑल 22 इंडियन लैंग्वेजेस, क्योंकि ये सब संस्कृत ड्रिवन है। जी सर। तो संस्कृत में एक अच्छा चीज ये है कि एक जमाने पे जब संस्कृत बोलते थे लोग, वो समझे अभी कोई भी इंडियन लैंग्वेज में इतना बड़ा सेंटेंस है उसको एक शब्द में बोलते थे। तो ये एक शब्द से ये इतना बड़ा सेंटेंस बना, क्योंकि लोग ऐसा बोलते बोलते उसको लगा कि ये शब्द का और एक वचन है, और एक अर्थ है, और एक ये, ऐसा करते करते सेंटेंस। क्योंकि एक्सप्रेशन फॉर इंडियंस ये एक बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि हमारा ब्रेन मोर देन 1,00,000 ऑफ ईयर्स का ब्रेन है जी। तो अभी इतना बड़ा, इतना पुराना ब्रेन के अंदर इतना वायरिंग सिस्टम है, हमारा राइट एंड लेफ्ट ब्रेन इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। इसलिए क्या है कि हमारा सोच विचारधारा है, वे ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग एक्सप्रेशन करते हैं ना, वो बहुत डीप डेप्थ रहता है जी। इसलिए मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा। इंग्लिश सीखना बहुत ईजी है, क्योंकि बिल्कुल ये सही। सिर्फ ABCD इतना ही है। आप एक बार देखिए इंडियन लैंग्वेजेस। आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस या एग्जांपल। मैं तमिल लूंगा, पता तमिल में कितना वर्ड्स है? सर, आई डोंट नो अबाउट तमिल। लेटर्स बताऊंगा, वर्ड्स छोड़ दीजिए, लेटर बताऊंगा। okay. 204 प्लस वर्ड लेटर्स है। इंग्लिश में कितना है? 26 ओनली। तो 26 आराम से सीख लेंगे आप। बिल्कुल सर। बट एक बार सोचिए हमारा देश का भाषा, इसका मतलब क्या है? वे ऑफ एक्सप्रेशन हम लोग कैसा सोच के कैसा उसको भाव को प्रकटित कर सकते हैं ना, बिल्कुल। वो बहुत स्ट्रांग है हमारा। ये है बड़ा डिफरेंस। सर, मैं आपकी बात में एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। मेरी एक भतीजी है, नेफ्यू, जो ऐसे अभी स्कूल जाने लगी है। तो जब वो स्कूल जाती है तो हिंदी उससे लिखते नहीं बन रहा है, एंड इंग्लिश बहुत अच्छे से वो लिख रही है। मतलब दैट्स नॉट अ गुड थिंग, बट जब मुझे तो हिंदी अच्छे से आती है, बट जो स्टूडेंट्स अभी सीख रहा है उसके लिए हिंदी ज़्यादा टफ है सीखना, जो दोनों ही लैंग्वेज सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि हिंदी सीखना ज़्यादा टफ है। और जब हम बात करते हैं अपनी भाषा की, मातृभाषा की, तो इस बार जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया गया कि हम हमारी मातृभाषा पे काम करें। आपने बहुत सारे देश घूमे हैं, तो आप बताइए कि जब आप दूसरे देश में जाते हैं, जैसे जब जापान जाते होंगे तो जापान के जो लोग हैं वो अपनी भाषा बोलते हैं। चाइना में जाते हैं तो लोग चाइनीज़ बोलते हैं, पर जो इंडियंस हैं उनके लिए इंग्लिश बोलना बहुत कूल चीज़ है। तो आप उस पे क्या कहेंगे? लाइक व्हाट इज दैट? वो कूल चीज नहीं, इजी चीज है एक्चुअली। पूरा वर्ल्ड में दो तरीके का भाषा है जी। एक कर्वेचर बेस्ड, जी। इसका मतलब गोल 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 लिखना। जी। दूसरा स्ट्रोक बेस्ड। ओके। ये आप देखेंगे जी। ना, स्ट्रोक है बस, बी स्ट्रोक है, सी स्ट्रोक है, डी स्ट्रोक है, स्ट्रोक इजी है। इसलिए माइंड क्या है कि इजी चीज है वो, तो उसको लगता है कि ये इजी है। बट आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, जब आपको कर्वेचर लैंग्वेज, एग्जाम्पल उर्दू लेंगे कर्वेचर लैंग्वेज, तमिल लेंगे कर्वेचर लैंग्वेज, हिंदी लेंगे कर्वेचर लैंग्वेज, ऊपर नीचे दा दी 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 करके आपका ब्रेन में 96,000 नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या है कि आप ब्रिलियंट बन जाते हो। इसलिए आप देखेंगे पूरा विश्व में इंडियन CTO, CEOs, वाइस प्रेसिडेंट सब इंडियंस है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका राइट एंड लेफ्ट ब्रेन कनेक्टेड है। जब आप कर्वेचर लैंग्वेज में आप लिखते हो, सीखते हो वो चीज, उसमें भी मल्टीपल कर्वेचर लैंग्वेज स्ट्रोकिंग सिस्टम्स को आप समझ लेते हो, आपका ब्रेन बहुत एक्टिव मोड में आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे, आप पहला कोई समझिए कोई रनिंग रेस में रेडी हो रहा, तो वो क्या करता है कि पहले थोड़ा वार्म अप करके रेडी होता है। एक बार स्टार्टेड हो, दे गो लाइक सुपर फास्ट वे। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन में एक एक्टिव हो जाता कि मैं अभी 100 मीटर्स का रेस भागने वाला हूं। तो ब्रेन ये बताता है कि सुपर फास्ट मोड में आपको जाना है। बट समझिए मैराथन आप रेस पे जा रहे हो, ब्रेन क्या बताता है? इतना तेज भागेंगे तो गिर जाओगे। 1 किलोमीटर के बाद आपको जाना है 30-40 किलोमीटर। तो पहले ब्रेन ये बताता है, आपको सिग्नल दे देता कि आप ऐसा नहीं, आराम से जाना, आपको एनर्जी सेव करना, एनर्जी प्रिजर्व करना, ताकि आप डेस्टिनेशन जा सके। तो ये ब्रेन का एक्टिविटी है मैडम। इंडियन लैंग्वेजेस जब आप सीखते हो, इंडियन लैंग्वेज जब समझते हो, इंडियन लैंग्वेज सब लिखते हो, आपका 97,000 नाड़ी से एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे एक जमाने पे
हमारा साउथ में मैरिजेस होता है, तो वो मैरिज के टाइम पे हमारे इधर क्या होता है कि आपको बाहर लेके जाके ऊपर दिखाते हैं कि ये एक अरुंधति करके एक नक्षत्र है, आप अच्छा। देख सकते हो। जी। तो जब मेरा शादी हुआ था तो वो बाहर लेके गया, वो भी अर्ली मॉर्निंग, ऑलमोस्ट पूरा सनलाइट था पूरा। अच्छा, एकदम अर्ली मॉर्निंग। हाँ, अर्ली मॉर्निंग। तो वो बताया कि आप आके देखो अरुंधति नक्षत्र है क्या। तो मैं अच्छा, ऊपर इधर उधर मैं भी देख रहा देख रही था, हूँ। वो तो मेरा चश्मा भी था, तो मुझे लगा क्या, मेरा भाई बोल रही हाँ मुझे दिख गया दिख गया। तो मुझे लगा, आई फेल्ट इंसल्टेड, क्योंकि मुझे लगा अरे आपको मेरा नहीं भाई को दिखा नहीं। ओके। तो मैंने बताया हाँ मुझे भी दिख गया। तो अंदर से बट आई वाज क्यूरियस कि ये क्या है, क्योंकि ये तो मैं तो देख नहीं पाया। जी। देन आई डिड ए रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज समझ में ये आया कि आप नेकेड आई से, आपका खुद का आदमी का आई से अरुंधति नक्षत्र देख नहीं पाओगे, ओह। यू कांट सी इट। ओह। बट हमारा पूर्वजों ने विदाउट एनी इक्विपमेंट, अभी नासा $300 मिलियन करके वो 2 नक्षत्र है, ट्विन स्टार्स, अच्छा। अरुंधति उसके बगल में एक नक्षत्र, ओह। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर किए। और हम उसे But कब से जानते हैं? तब से जानते हैं कि हमारा पास कोई ऐसा इतना बढ़िया सा ब्रेन हमारा पास था। तो उसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि विदाउट एनी एडवांस्ड इक्विपमेंट इतना दूर हम देख देख पाए। अच्छा, बिकॉज ऑफ हमारा जो कर्वेचर लैंग्वेज है। लैंग्वेज नहीं, ब्रेन, हमारा ब्रेन ऐसा है कि हमारा पास पहले ही कॉन्केव का लेंस हमने बना दिया बहुत पहले ही। इतना एडवांस्ड सिस्टम्स हमारा पास ऑलरेडी है, उसी को आजकल हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोप। ये एडवांस्ड टेलीस्कोप का व्यवस्था हमारा पूर्वजों ने बहुत पहले ही बना दिया। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जब विदेश हमारा देश पे आए थे, वो पूरा खत्म कर दिया, वो पूरा नॉलेज को जला दिया, वो पूरा नॉलेज को। पर कमिंग बैक टू इट, ये 2 ट्विन स्टार्स है। तो क्या होता है कि इसलिए हमारा हिंदू कल्चर में बाहर लेके जाके दिखाता है कि आप ये ट्विन स्टार जैसा पति पत्नी दोनों मिलके आराम से हैप्पी। अच्छा, अरुंधति। हाँ, वो 2 नक्षत्र का वो है रीजन। जी। तो इसलिए दिखाते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इतना एडवांस्ड नॉलेज था हमारा पास। जी। दूसरा आप देखेंगे, इधर हमारा दिल्ली में एक पिलर है, वो रस्ट कभी आता है नहीं उसके ऊपर, कुतुब मीनार में जो है। कुतुब मीनार में वो जमाने पे आप देखेंगे, तब तक कोई कितना लोग पूरा विश्व में लड़ते थे वो टाइम पे, बिफोर पिस्तौल वो लोग क्या यूज करते थे? नाइफ्स। अच्छा, तो बड़े बड़े नाइफ्स यूज करके करते थे। तो पूरा विश्व में इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हम लोग ने बनाया कि वो नाइफ रस्ट भी नहीं आएगा उसके ऊपर। ये टेक्नोलॉजी भी हमारा लोग ने बनाया। इसका मतलब क्या है? रसायन शास्त्र से लेके, मेटलर्जी से लेके, सिविल इंजीनियरिंग से लेके, तो ये राम सेतु है क्या? That is the one of the beautiful civil engineering construction what we did। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सदियों पहले वो सब हमने कर लिया। राम जी ने, हनुमान जी ने, ये सब लोग मिलके सेतु बना दी। तो ये एक सिविल इंजीनियरिंग वंडर है ये एक्चुअली। दैट हेलीकॉप्टर वाली चीज जब रावण सीता जी को लेके जाते हैं, तो पुष्पक विमान, ये सब, तो एक्चुअली ये सब टेक्नोलॉजीज हम लोग ने बहुत पहले डिस्कवर। इसका मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारा पूर्वज है ना वो साइंटिस्ट। बिल्कुल। तो इतना बढ़िया साइंटिस्ट, उसका ब्रेन हम लोग कैरी कर रहे हैं। तो ये ब्रेन इतना पावरफुल है। आप देखेंगे इंडियन में कोई बहुत लोग 8 लैंग्वेज 10 लैंग्वेज, हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर जी था पीवी नरसिम्हा जी, ही नोज 14 लैंग्वेजेस। अब मेरा बेटा 8 लैंग्वेज जानता है, 8 लैंग्वेज। तो क्योंकि हमारा ब्रेन इतना कैपेबल है, वो ब्रेन किसी के पास नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम भाषा का अंतर हो गया। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बन गया, हमारा भारतीय भाषा लोकल लैंग्वेज बन गया, माँ का भाषा बन गया। अब ये दोनों के बीच में अंतर है। तो ये इधर अनुवादनी बीच में आके, ये अनुवादनी एक काम ये था कि ये अंतर को खत्म करें। बिल्कुल। तो कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि एग्जिस्टिंग मॉडल्स तो सिर्फ एग्जाम्पल आप अमेरिकन मॉडल्स लेंगे, अमेरिका गवर्नमेंट के लिए बनाया गया, उधर तो वो पूरा लैटिन बेस्ड स्क्रिप्ट है। हमारा तो लैटिन बेस्ड स्क्रिप्ट नहीं है, संस्कृत बेस्ड है।
आप रशिया से लेके, चाइना से लेके, अरब कंट्रीज का लेके, ये सब है ना मैडम, ये सब संस्कृत बेस्ड लैंग्वेजेस है। तो अब ये संस्कृत बेस्ड लैंग्वेजेस है, वो लैटिन बेस्ड लैंग्वेजेस है। अब लैटिन बेस्ड लैंग्वेजेस सर को मैं एक सेकंड आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ। सर इसीलिए आज शायद हम इंडियंस इतना लीड कर रहे हैं क्योंकि मतलब जो हमारा पूर्वज है, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स ले ली है पहले ही, इसलिए आज हम इतना लीड कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपके ऐप की, उसका नाम अनुवादनी है। सर ने जिस ऐप को ट्रांसलेशन के लिए बनाया, जिसका इंट्रोडक्शन में हमने नाम नहीं दिया था, उसके बारे में ही सर बात कर रहे थे। तो सर आप आपका जो ऐप है, जो ट्रांसलेशन ऐप है, जो प्लेटफॉर्म आपने इंडियंस के लिए बनाया है, अनुवादनी, आप उसके बारे में बताइए। अब आप देखेंगे कितना पॉपुलर लार्ज लर्निंग मॉडल्स है, इधर वो अमेरिका का है और नहीं तो यूरोप का है जी। तो चाइना ने रिसेंटली डीप सीक करके खुद का बनाया जी। तो हमारा सोच ये था कि पहला एजुकेशन स्किलिंग, ये दोनों के ऊपर फोकस करें, हो सकता तो तीसरा लेवल पे ट्रेड एंड कॉमर्स। तो पहला हमने क्या किया, पूरा रिसर्च किया, बाद में समझ में ये आया कि ये पूरा मॉडल सिर्फ टेक्स्ट ट्रांसलेशन करके आपको देगा। तो हमें क्या चाहिए, एक पुस्तक ट्रांसलेशन करके पुस्तक ऐसा आ जाए, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे अभी भी याद है मिलमेनल के कितना बड़े बड़े तकिया जैसे यूज करते थे हम लोग। तो अब इतना बड़ा पुस्तक को एक झटके में ट्रांसलेट करके दूसरा लैंग्वेज में ऐसे ही एग्जैक्ट सेम फॉन्ट साइज, फॉन्ट फॉर्मेट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट पे सब ऐसे ही जेरोक्स कॉपी जैसा आ जाए। अब ऐसा सोचिए, एक जेरोक्स मशीन के पास गया, उसको एक हिंदी पुस्तक दे दिया, वो तेलुगु में पुस्तक दे दी आपको दूसरा साइड पे, ऐसे जेरोक्स कॉपी जैसा। ऐसे आपको एक पुस्तक आ गया कि जर्मन में, वो जर्मन पुस्तक आपने डाल दी, हिंदी में आ गया। तो ऐसा एक कमाल का चीज चाहिए हमें, क्योंकि इतना बड़ा देश में ऐसा नहीं कि एक ही लैंग्वेज का बना, भाषाओं के बाद ऑल 22 लैंग्वेज में बनाना। दूसरा NEP 2020 इज एम्फसाइजिंग कि लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना ही देना, ताकि बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए हमारे देश में। तो इसको नज़र में रखते हुए हमने पूरा एनालिसिस किया, पता चला कि पूरा विश्व में ऐसा कोई टूल है ही नहीं। दूसरा आप देखेंगे, इंजीनियरिंग बुक्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें लेटेक्स सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इंजीनियरिंग फार्मूलास, अलग अलग चीज़। तो ये ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? कुछ चीज़ ऐसा है कि एक फार्मूला है, उसके ऊपर इंग्लिश में लिख के है एक इमेज, तो इमेज के अंदर भी टेक्स्ट है, उसको कैसे ट्रांसलेट करें? अब ये सब व्यवस्था कोई किसी के पास है ही नहीं पूरा विश्व में। तो हमने क्या किया, एक ऐसा व्यवस्था बनाया मैडम, वो पूरा पुस्तक लेके जेरोक्स कॉपी कर देगा, कोई इमेज है उसके ऊपर टेक्स्ट भी चेंज करके उधर ही चिपका देगा, उसका पूरा पुस्तक को ऐसा ही एग्जैक्ट प्रिंट के लिए रेडी कर देगा। दूसरा चीज ये कि पूरा विश्व में 170 मिलियन बुक्स है, उसमें 95% बुक्स इंग्लिश में, बाकी चाइनीज में, फ्रेंच में, इटालियन में, ऐसा भाषा में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, भारतीय भाषा में नहीं है। तो बट ये पूरा पुस्तक लिखा गया है, एक प्रिंट पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, उसका नाम है InDesign और कोरलड्रा। तो ये InDesign कोरलड्रा का फाइल से उसको ट्रांसलेट करके दूसरा भाषा में लेके वाला टूल नहीं है पूरा विश्व में। तो ये और एक चैलेंज है। एक तो है कि आप नॉर्मली वर्ड में लिखेंगे, उसको नॉर्मल प्रिंटर में प्रिंट कर देंगे, दूसरा पुस्तक आएगा ना आपका, पुस्तक जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, वो पुस्तक प्रिंट सॉफ्टवेयर में बनता है। तो ऐसा वाला ट्रांसलेशन करने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो ये दो बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा है कि इंजीनियरिंग का ऐसा स्पेशल सब्जेक्ट वाइज, तो समझिए मुझे केमिस्ट्री बुक बनाना है, मुझे लॉ का बुक बनाना, मुझे मैथमेटिक्स बुक बनाना, तीनों के लिए अलग अलग डिक्शनरीज चाहिए, वो भी 22 इंडियन लैंग्वेजेस में। तो 22 भारतीय भाषा में आपके पास ये पूरा व्यवस्था भी रहना चाहिए। तो पहला हमने ये 22 भारतीय भाषा का एक डिक्शनरीज, ग्लॉसरीज अलग अलग सिस्टम्स के लिए बनाया, सेक्टर्स के लिए। तो अभी हमारे पास समझिए, आपको लगा कि एक लॉ का बुक चाहिए, तो उसमें पर्सनल लॉ के लिए चाहिए, तो हमारा पास लॉ में पर्सनल लॉ के लिए एक डिक्शनरी है 22 इंडियन लैंग्वेज। समझिए आपको केमिस्ट्री का बुक चाहिए, तो केमिस्ट्री के लिए 22 भारतीय भाषा। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जब इतनी भाषाओं में मैं अपनी भाषा में उसे पढ़ूंगी तो शायद चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि जो आप बार बार बता रहे हैं कि जिस चीज़ में हम सोचें उसी चीज़ में हम डिलीवर करें या उसी चीज़ में पढ़ें, तो समझना ज़्यादा ईजी होता है। बट इतना ही नहीं, इसमें हम लोग इंग्लिश के साथ दूसरा बुक दे रहे हैं।
दे आर नॉट डिस्काउंटिंग जी। इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो यूनिवर्सल Universal लैंग्वेज language, जी। वो भी चाहिए। बिल्कुल सर। उसके साथ उसका मातृभाषा में एक बुक मिल जाए ताकि वो समझ ले अच्छे से। बिल्कुल क्योंकि आप देखेंगे जर्मन में, चाइना में, क्योंकि आपने पता विदेश में क्या होता, तो विदेश में वो नंबर 1 कंट्रीज कैसा बन गया, उसको तो उधर तो इंग्लिश तो है ही नहीं, क्योंकि उसका मातृभाषा में पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ में आ गया, तो उसका ब्रेन रेक्टिफिकेशन वाली चीज ही नहीं है। वो उसके हिसाब से वो इसको कैसा करे वो समझ में आ गया ना, उसके हिसाब से वो उधर करना शुरू किया। दूसरा है कि NEP 2020 में इनोवेशन, रिसर्चिंग, डू इट योरसेल्फ, ये सब चीज एक्टिवेट हो गया स्कूल लेवल से। बिल्कुल। इससे क्या हुआ, बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगा। ओनली कंटेंट क्या है, कोर्स का करिकुलम में क्या है, उतना ही नहीं, उससे बाहर चीज क्या है वो भी सोचने लगे, वो भी एक्सपेरिमेंट करने लगे। आजकल बच्चे इतना एक्टिव है कि 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स आर डूइंग AI मॉडल्स, दे आर क्रिएटिंग सो मेनी सॉल्यूशंस। तो इतना आगे हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें T फॉर ट्रेडिशन, T फॉर टेक्नोलॉजी दोनों को अडॉप्ट करना चाहिए। उसके साथ L फॉर लैंग्वेज, हमारा मातृभाषा, ये तीन जब किसी के पास है, नो वन कैन डिफीट। बिल्कुल। ऑफ कोर्स बिजनेस लैंग्वेज इंग्लिश तो चाहिए। बिल्कुल। हाँ, एनीवेज आप भारतीय भाषा जब अच्छा से सीख लेंगे ऑटोमेटिकली इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश तो बहुत इजी है सीखना। विश्व गुरु भारत की तरफ मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो विश्व गुरु भारत की तरफ हमारा एक बहुत बड़ा कदम बढ़ता है, क्योंकि जब हम हमारी ही भाषा में सोचेंगे, जब सर ने जो अपना आइडिया आज प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुवादनी के रूप में प्रस्तुत किया है, तो डेफिनेटली हम लोग एज अ इंडियन लीड करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं। सर आप मुझे एकदम शॉर्ट में, एकदम पॉइंट्स में अनुवादनी के 5 फायदे बताइए, ताकि जो भी उस प्लेटफॉर्म को यूज करे उन्हें पता हो कि अनुवादनी के फायदे क्या क्या हैं। एक तो आप खुद बोल के एक पुस्तक क्रिएट कर सकते हो। तो समझिए अभी इंडियन लैंग्वेज में लिखना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल एज आई सेड, मैं तेलुगु भाषी हूँ, आप तेलुगु और तमिल, मलयालम, कन्नड़ा देखेंगे, गोल 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 वाला भाषा लिखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइप करने का व्यवस्था अच्छे से नहीं है। तो बोल के आप एक पुस्तक बना देंगे तो वो पुस्तक सीधा प्रिंट भी हो जाएगा। उसके ऊपर आप वही पुस्तक को इंटरैक्टिव, कस्टमाइज्ड, पर्सनलाइज्ड बुक बना देंगे, तो आप खुद का उधर गेमिफाइड वे ऑफ बुक आ जाएगा आपके सामने। वही टॉपिक एक वीडियो बन जाएगा आपके सामने, वही टॉपिक एक PPT बन जाएगा। तो इतना व्यवस्था इसमें हमने डाल के दे दी। तो ये पुस्तक के लिए। अब समझिए एक पुस्तक है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक प्लम्बर, पेंटर, ऐसा लोग हैं, वो तो लीस्ट एजुकेटेड, कम एजुकेटेड, अनपढ़ लोग भी रहते हैं उसमें। अब वो लोग क्या करें, क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम तो पुस्तक दे दिए। तो अब हमने उसके लिए ऑडियो बुक्स बनाए, तो उससे क्या होगा, वो पूरा पुस्तक में क्या है वो पूरा आप सुन सकते हो आराम से। दूसरा उसमें अच्छा चीज़ ये किया कि, क्योंकि आपको लगेगा ऑडियो पॉडकास्टिंग तो है, बट समझिए वो पुस्तक के अंदर कोई इमेज है, इमेज के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन है। ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि एक नट एंड बोल्ट है, वो एक 360 डिग्री एंगल घूम रहा, दूसरा 180 डिग्री बट क्लॉकवाइज घूम रहा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। ऐसा एक इमेज है, आप उसको इमेज को देखेंगे तभी समझेंगे एज ए ह्यूमन। डिस्क्रिप्शन है ही नहीं पुस्तक के अंदर। तो नॉर्मल मॉडल्स, नॉर्मल ऑडियो फाइल्स वो स्किप करके आगे निकल जाते। तो हमने क्या किया, उसको वो पूरा भी वो खुद पढ़ लेगा, ऐसा विजुअल मॉडल बनाया हमारा देश का, ताकि वो उसके अंदर है क्या, वो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एक नट घूम रहा करके आपको वो भी समझ के वो भी आपको ऑडियो बुक में आ जाएगा। इतना ही नहीं, आप जब देखेंगे कुछ मॉडल्स के पास जाके, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, वो रिलेटेड कुछ क्वेरीज करेंगे तो वो दूसरा देश का लोगों को दिखाता है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने एक विजुअल लार्ज लर्निंग मॉडल बनाया था। इसमें वो विजुअल लार्ज लर्निंग मॉडल ये पूरा चीज को समझ के इंडियनाइज्ड, हमारा देश का, हमारा कल्चर का, हमारा लोग को दिखाने का एक व्यवस्था इसमें हमारी चीजें प्रमोट, क्योंकि दिस इज ऑल दिस द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग द POK इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री। तो ये बाकी मॉडल्स दूसरा तरीके से दिखाते हैं, इसलिए हमने ये पूरा मॉडल ऐसा बनाया कि हमारा देश का क्या है, हमारा देश के हिसाब से ये पूरा मॉडल
अच्छे से। सर हम हाइब्ड संवादनी की बात करते हैं सर। आज जहाँ व्हाट्सएप स्टैंड करता है, टेलीग्राम स्टैंड करता है, जहाँ लोग मतलब ऑब्वियसली हमारी एकदम डेली बेसिस में मैं अपने फ़ोन से कुछ भी डिलीट कर सकती हूँ, मैं व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर सकती। तो सर ऐसे टाइम में जहाँ इतना कंपटीशन है, वहाँ हाइब्ड संवादनी जैसे ऐप क्यों स्टैंड करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। एक्चुअली ये हम लोग इसलिए बना रहा है कि आप देखेंगे जब आप आपका माता जी से बात करते जी। हो तो बहुत प्यार से दूसरा तरीके से बात करते हो, आपका पिताजी से बात कर दूसरा तरीका से, आपका फ्रेंड से जब बात करते हो दूसरा तरीका से, आपका बचपन का दोस्त से बात करते हो अलग अलग टाइप तरीका से, एकदम कीन से ऐसे। प्रोफेशनली अलग। बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब आपका दशावतार व्हाट्सएप को पता है। तो Yes. अब पता चला मुझे कि सब जान, व्हाट्सएप तो सब जानता व्हाट्सएप है। सब जानता है। व्हाट्सएप ये भी जानता है अभी रात को मैं 5 तारीख को मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, उसका टिकट का डिटेल्स आ गया है। उसको ये पता कौन से टर्मिनल से जा रहा हूँ, कौन से एयरलाइन से जा रहा हूँ, कौन से जगह पे जा रहा हूँ, वापस सर्वदाता कब आऊँ, सर्वज्ञानी सब व्हाट्सएप सब जानता है। इसका मतलब आपका डाटा आप विदाउट टेकिंग योर परमिशन व्हाट्सएप पढ़ ले रहा। बिल्कुल। व्हाट्सएप यूरोपियन कोर्ट में मान लिया कि हम लोग कोई भी व्हाट्सएप पे डाटा आता वो सब पढ़ते हैं। दूसरा व्हाट्सएप थ्रू बहुत स्कैम्स हो रहा, आप देखेंगे डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम्स, ये डिजिटल अरेस्ट, करोड़ों रुपए वो ऐसा साइबर क्राइम्स होके साइबर क्रिमिनल्स लूट रहे उसमें से। दूसरा चीज ये कि आपको पता बहुत जगह पे वुमेन के लिए इश्यू ये है कि उसका नंबर किसी को मिल गया, वो ऐसे नीचे ये वो ऊपर नीचे करते, बहुत लोग अनवांटेड थिंग्स भेजते ये वो। तो फॉर वुमेन ये बहुत बड़ा कंसर्न बन गया। आप किस किस को रोकेंगे, आपका नंबर तो नीचे चला गया है ना। तो एक आदमी को दे दिया तो वो 10 लोग को दे दिया। तो अब इसमें एक ऐसा सिस्टम आए, उसमें ऐसा व्यवस्था बने कि आपका मोबाइल के अंदर वो कांटेक्ट सेव नहीं है तो वो आपको सीधा कोई चीज भेज ना पाए। वो पहला रिक्वेस्ट रखे आपको कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं ये हूँ तो आपसे बात करना चाहता हूँ, तभी आप इससे आप बात कर सकते, एक्सेप्ट करेंगे तभी बात कर इससे सकते क्या हैं। एक सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, ज्यादा सेफ है। बिल्कुल। सी दिस इज द बिगेस्ट इश्यू फॉर वुमेन। तो ये ऐसा व्यवस्था कोई ऐप पे बनाए, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप को आपके ऊपर कुछ प्यार नहीं है, कुछ रुचि नहीं है, आपका डाटा के वो डाटा चाहिए आपका, वो कितना डाटा है आपका पूरा लेके जाके उसको कैसे चाहिए ऐसे यूज करके एडवर्टाइजमेंट ये वो कर देते। तो बट हमारा सोच ये है कि हमारा पूरा भारतीय सेफ रहे, पूरा विश्व भी सेफ रहे, उसके ऊपर मेनली वुमेन भी सेफ रहे, कम्युनिकेशन हो बट कोई पढ़ ना पाए, पूरा एनक्रिप्टेड रहे व्हाट्सएप जैसा ही, और पूरा विश्व में व्हाट्सएप 3.5 बिलियन यूजर्स के लिए बना गया। ऐसा ये भी 4 बिलियन यूजर्स तक हैंडल कर सके, ऐसे एक स्केलेबल सॉल्यूशन, इससे भी अच्छा सॉल्यूशन और एक सुपर ऐप बने। क्योंकि आप देखेंगे व्हाट्सएप में सिर्फ आप बैक एंड फोर्थ मैसेज भेज सकते हो, कॉल कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। पर समझिए आपको लगा कि मुझे एक इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, नहीं तो आज गवर्नमेंट का स्कीम्स क्या है वो देखना, नहीं तो गेम्स एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सम। ये संवादनी हाइप एक सुपर ऐप है, उसमें आप व्हाट्सएप जैसा कम्युनिकेशन कर सकते हो, नौकरी ढूंढ आप सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हो, आप आराम से बैठ के, समझिए इंटरनेट भी नहीं है, आप आराम से गेम्स खेल सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया गेम्स, इतना अच्छा गेम्स बना, इतना अच्छा प्यारा गेम्स भी अवेलेबल है और 35 एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेम्स है, आपको देखना, आपको बहुत मजा आएगा। सो वी आर स्टिल टेस्टिंग दिस। तो अभी 75 लाख स्टूडेंट्स के साथ ये पूरा एग्रेसिव टेस्टिंग हो रहा, ताकि हम लोग नेक्स्ट मंथ पे इसको पूरा देश के लिए रिलीज करेंगे, ताकि हमारा देश का एक सिक्योर अपना प्लेटफॉर्म हो, अपना सिक्योर प्लेटफॉर्म, किसी के साथ ये साइबर क्राइम ना हो, कोई आके आपको डिजिटल अरेस्ट ना करे, क्योंकि 3 दिन के पहले 21 करोड़ लूटी है सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर। एक बेचारा एक सीनियर सिटीजन को साइबर अरेस्ट करके। अरे एक बार सोचिए कितना नाइंसाफी हो रहा है थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप इज नॉट इवन एनकरेजिंग टू द गवर्नमेंट कि वो ट्रांजैक्शन का पूरा डिटेल्स। बीच में एक ऐसा भी हुआ था कि कोई एक आदमी सीक्रेट्स पाकिस्तान को भेज दिए, तो भेजा कैसा? थ्रू व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप इज नॉट सपोर्टिंग एंड गिविंग ऑल दैट इंफॉर्मेशन, तो कोर्ट तक जाना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो एक बार सोचिए कितना
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हमारा देश के लिए, हमारे देश के लिए, पूरा विश्व के लिए। अभी यूरोप में यूरोपियन कोर्ट ने क्लियरली बताया कि व्हाट्सएप को यू हैव नो राइट टू शेयर एनीवन्स इंफॉर्मेशन। उसको पढ़ने का भी ये नहीं, यहाँ अभी पढ़ लेते पूरा। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए पूरा डेटा भेजा जा रहा है जिससे हमें बार बार चीजें वो मिल रही है जो हम देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके ऊपर इसका समाधान है हमारा हाइप। मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ जो भी वीडियो देख रहे हैं कि अब जब ऐप है हाइप संवादनी, सबको उसी को यूज़ करना है। दैट इज़ वेरी सेफ, स्पेशली फॉर वुमेन बहुत ज़्यादा सेफ है, तो हम सबको वो ऐप यूज़ करना है। सर, जब मैं आपकी जर्नी सुन, उसमें मैडम 22 इंडियन लैंग्वेजेस का भी व्यवस्था दे दिया। समझिए मैं तेलुगु में एक मैसेज भेज दूँ, आपको व्हाट्सएप में वो तेलुगु में ही आएगा। अरे बट इसमें मैं तेलुगु में भेज दिया आपको, आपका भाषा आप हिंदी सेट कर देते हिंदी में आ जाएगा। आप हिंदी में भेज देंगे तो मुझे तेलुगु में आ जाएगा। अच्छा, मतलब आप अपनी भाषा में भेजिए, वो अपनी भाषा में सुनेंगे। हाँ। तो इससे क्या हुआ, हमारा ट्रेड का, कॉमर्स का अंतर कौन सा है वो सब हट गया। समझिए मैं एक छोटा सा गांव में एक फार्मर हूँ, तो मैं उधर खेती किया, मेरे पास अभी 10 टन का राइस है। आप पंजाब में एक ट्रेडर हो बहुत बड़ा, तो मैं मेरा मातृभाषा में बोल के एक छोटा सा वीडियो बना के बोल दूंगा कि मेरा पास ऐसे 10 टन का राइस है, मैं भेजना चाहता हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, मैं लोकल वालों को भेज रहा हूँ क्योंकि भाषा का अंतर है। अब मैं ऐसा बोल दूंगा, आप पंजाबी में उधर सुन लेंगे, आप पंजाबी से बोलेंगे कि आप इतना बता रहे हो, इतना पे देंगे क्या? देने के बाद ये हाँ बोल दिया तो दोनों का ट्रेड हो गया, तो भाषा का अंतर हट गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैरियर मिटा दिया। इसके साथ हमने 89 विदेशी भाषा भी इसमें ऐड कर दिए। इसका मतलब कोई विदेश से आ रहा है उससे आप बात कर सकते। जब आप विदेश जाते हो उधर भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं। रिसेंटली मैं फ्रांस गया था, तो उधर जाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर से बात करना था, वो तो टैक्सी को भेज दिया, आप टैक्सी पे आ जाओ, मुझे उससे बात करना, वो फ्रेंच में बात कर, मैं हिंदी में इंग्लिश में बात कर। तो अब मैंने क्या किया, ये ऐप ओपन किया, मैंने उसको मैं हिंदी में पूछ लिया, वो फ्रेंच में सुन लिया, वो फ्रेंच में बोल दिया, मैं हिंदी में समझ लिया। ऐसा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो जाए। हमारा ट्रैवल, कितना लोग ट्रैवल करते हैं, वो सबके लिए इजी है। साउथ से नॉर्थ ईस्ट कोई भी जगह जाइए, कोई भी स्टेट बहुत ही अमेजिंग है। ये एक बहुत बड़ा चीज हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। दिस इज अ वंडरफुल टूल विच वी आर क्रिएटिंग। एंड सेकंड थिंग, दिस इज मेक इन इंडिया एंड पूरा एनक्रिप्टेड एंड टू एंड। व्हाट्सएप एक ऐसा एंड टू एंड एनक्रिप्शन सिक्योरिटी है, वही लेवल का सिक्योरिटी हमने इसमें डाला। अब सभी को स्वदेशी डिजिटल उसमें भी यूज़ करना है। हमारा जो हाइप संवादनी है उसको सबको डाउनलोड करना है। सर बार बार बता चुके हैं, बहुत सेफ है, हमारी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करता है। तो फिर मैं वापस कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग हाइप संवादनी को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए और उसके फ़ायदे देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए। सर मैं आपकी जो जर्नी सुन रही हूँ उसके बाद मुझे एक मूवी याद आ रही है, स्वदेश। सर आपने स्वदेश मूवी देखी है? सर शाहरुख खान उसमें स्टार रहते हैं, वो नासा में काम करते हैं और इंडिया लौट के आते हैं। वो सब बड़े बड़े लोग हैं, बट नहीं सर, मतलब इट्स काइंड ऑफ लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करते थे, लाइक यूएस में कोई छोटी चीज नहीं होती। एंड आप अभी देश में तो 40% इंडियंस ही है। आप नासा जाएंगे उधर भी 40%। सर एवरीवेयर डॉक्टर अमेरिका में उधर 40% इंडियंस। इंडियन की एक ताकत ये है कि कोल्डेस्ट ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस, हॉटेस्ट ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। आप दुबई जाइए उधर भी दिखेंगे, आप कोई भी जगह चले जाइए उधर भारतीय दिखे। रिसेंटली में एक अफ्रीकन कंट्री गया था, उधर भी बहुत छोटा सा कंट्री था, उधर भी बहुत भारतीय, बिहारी बहुत है उधर। तो एक्चुअली भारतीय की एक स्ट्रेंथ ये है कि पूरा कहीं भी सर्वाइव करते हैं। वो कोल्डेस्ट ऑफ द कोल्ड प्लेस, हॉटेस्ट ऑफ द हॉट सर्वाइव। समझिए पूरा विश्व बर्बाद हो गया, तो मार्स पे चले जाएंगे, उधर भी चाय बेच के जी लेंगे। ये है हमारा ताकत। बिल्कुल। तो ये ताकत इसलिए आया कि हमारा भाषा है ना, वो इतना एनर्जाइज कर दिया हमारा ब्रेन को। वी नो हाउ टू डू जुगाड़ बेटर देन एनीवन एल्स। हाँ, इंडियंस जुगाड़ के लिए भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। आप सोचो कोरोना का टाइम पे उसका पहले कभी मास्क देखा ही नहीं, सुना ही नहीं। सिर्फ मुन्ना भाई MBBS में वो एक मूवी में एक सीन है, बिल्कुल बिल्कुल, वो छोड़ के कब देखा हमने? कभी नहीं देखा। तो जापान चाइना में जब वो सब मास्क पहनेंगे, वाई देयर वेयरिंग मास्क करके हम लोग खुद हंसे थे। अब हम सडनली मास्क कैसा आ गया? आपको पता मास्क कैसा आया जब कोरोना के टाइम पे? माँ ने उसका सारी टोर करके दिया, बेटा पहन लो। देखो हमारा देश में स्टार्ट होता है इनोवेशन, रिसर्चिंग घर पे, बिल्कुल माँ के पास। बिल्कुल। आप एक बार सोचिए, पूरा परिवार को संभालने के लिए कितना मुश्किल है। खुद को संभालना, पति को संभालना, पूरा बाकी एल्डर्स को संभालना,
बेटा बेटी को संभालना, सबको पूरा व्यवस्था That is the कार्य से toughest लेके thing. सब बिल्कुल। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग। आप इसमें होम मेकर देखेंगे- इज द टफेस्ट थिंग आई कैन सी। नॉट ओनली होम मेकिंग, आप देखेंगे विदेश में ये पूरा व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सर, नो हाँ, नो सबका फैमिली उसका खुद का, सिस्टम। कोई किसी को कुछ नहीं देखते। समझो आप कानून है कि आपका खुद का बेटा बेटी है, उधर कोई पूछेंगे नहीं बिल्कुल आपको। सर, no। हमारा इधर माँ पीछे पड़ के बेटा खा लो खा लो खा लो। देखिए ये एक अच्छा सा व्यवस्था हमारा, इसमें हमारा रिसर्च इनोवेशन उधर से जुड़ा है। तो एक्चुअली इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब इनोवेशन का, रिसर्चिंग का प्रेफरेंस आया था, आई फेल्ट वेरी हैप्पी। क्योंकि आजकल बच्चे स्टार्ट करने लगे, अभी पेटेंटिंग करने लगे, अब ये पूरा एक नया तरीका सोचने लगे। रिसेंटली एक स्टूडेंट ने, स्कूल का स्टूडेंट ने, एनवायरनमेंट में कितना पोल्यूशन उसको कैसा कम करे, वो 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट था। ओह। एंड हमारा पास अभी इंटर्न्स है 9th स्टैंडर्ड का, 7th स्टैंडर्ड का इंटर्न्स है हमारा इधर। ओह। वो आके हमारे साथ काम कर रहे कि कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा बनाए। देखिए इतना आगे एडवांस्ड सोच वाले हैं ये बात। नहीं, मैं मानती हूँ कि इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, इंडियंस बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। ऐसे ही बार बार नहीं कहा जाता कि हम विश्व गुरु भारत बनने वाले हैं, और हम विश्व गुरु हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत को विश्व गुरु बनने की ज़रूरत है, हम हमेशा से लीड करते आए हैं, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है। सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप AICTE के भी मेंबर हैं, CEO हैं, तो सर आज AI के लिए देश कितना तैयार है? AI जहाँ पर हर चीज़ AI से हो रही है, उसमें आज इंडिया कितना रेडी है? मैडम हमारा देश में अडॉप्टेशन बहुत फास्ट होता है। अब देखेंगे 5G वोल्ट इतना फास्ट कोई देश अडॉप्ट कर नहीं पाया। दूसरा ये कि आजकल आप देखेंगे लास्ट 10-15 ईयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया। एक जमाने पे आपको उत्तराखंड जाके 4 धाम यात्रा करना बहुत मुश्किल होता सर बहुत मुश्किल होता था, बिल्कुल सिंपल है। आप ऐसे ही जा सकते हो। आप नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बहुत मुश्किल होता था, आज ऐसे ही 1-1.5 घंटे में कनेक्टिविटी है, पूरी कनेक्टिविटी, बिल्कुल। बट कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ यही नहीं कि रोड नहीं है, डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी। आप, मैं रिसेंटली एक छोटा सा गाँव गया था, तो उधर से मैंने वेबएक्स में लाइव मीटिंग 2 आवर्स तक वाओ, विदाउट एनी स्मॉल इंटरप्शन। एक जमाने पे आप याद है तो गोल गोल घूमता था, आज किधर, आज तो सीधा स्ट्रीमिंग हो रहा है। लोग IPL मैचेस लाइव स्ट्रीमिंग उसको खुद को मोबाइल पे देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा पास इतना स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके ऊपर देखिए AI का मतलब वो सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो वो H100 मिशन, A100 मिशन, ये सब GPUs हमारा पास एक व्यवस्था बन गया। अभी भी स्टिल और ज़्यादा चाहिए पेनिट्रेशन के लिए, बट कितना चाहिए उतना हमारा पास सफिशिएंट है। उसके ऊपर आप रिसेंटली देखेंगे बच्चे कितना हमारा कॉलेज में, स्कूल्स में है, दे ऑल आर यूजिंग ऑल एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, नॉट ओनली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर यूजिंग AR, VR, MVR टेक्नोलॉजीज। वो पूरा देखना चाहते हैं कि ये पूरा बनता कैसा, ये करता क्या है। तो उतना एडवांस लेवल पे चले गए। एग्जाम्पल आप देखेंगे कैमरा हमारा सामने है, तो वो आजकल बच्चे AVR पे वो लगा के, ग्लासेस लगा के, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर चिप कौन सा है, क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, बहुत ज्यादा डेप्थ जाके सीखने का, उसको इंटरकनेक्ट करके विजुअलाइजेशन को उसका माइंड पे इम्प्रिंट करने का बहुत बढ़िया ताकत है हमारा देश का। तो ये सब एक्सेप्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी बहुत फास्ट है। उसके ऊपर कुछ लोग को पता नहीं, बट फिर भी ऐसे ही हो जाता है। एग्जाम्पल आधार कार्ड से लेके आप कितना गवर्नमेंट का स्कीम से कितना उसमें सब जगह यूज हो रहा, कितना इंश्योरेंस पॉलिसी से उसमें हो रहा, कितना ट्रेडिंग हो रहा उसके ऊपर हो रहा, कितना स्टॉक मार्केट उसके ऊपर हो रहा। आप कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखते हो, आपका रुचि के हिसाब से वो पूरा चेंज हो रहा, सब एडॉप्टेबिलिटी हो रहा। सी इंडियंस आर नॉट ओनली ए कंजम्पशन ऑफ डेटा, वो कंज्यूमर ही नहीं है, वो कंजम्पशन के साथ वो क्रिएट भी करता। आप देखेंगे टिकटॉक में ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स इंडियंस है, बिल्कुल ये है इसका ताकत। इंस्टाग्राम में देखेंगे ऑरेंज इकोनॉमी नाम की एक इकोनॉमी खड़ी हो गई है, इकोनॉमी पूरा इंडियंस के ऊपर डिपेंडेंट है, लिंक्डइन इज इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली वी आर लीडिंग एवरीवेयर, वी आर लीडिंग, डेफिनेटली वी आर लीडिंग।
is that we need to work together as a team. नहीं या वी हैव ये अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही एक चमत्कार किया, ये पूरा देश को एक जगह लेके आए, ये पूरा देश को ये दिया कि हम भारतीय, हम सब लोग मिलके काम करना। इसलिए आप देखेंगे आजकल बहुत चीज़, अभी आप बहुत लोगों ने नोटिस ये नहीं किया था, इंडियन वाटरवेज तो एक जमाने पे एक चीज को एक जगह से दूसरा जगह लेके आने के लिए 100 रुपए लगता था और 10 दिन लग जाता। आज 20 रुपए में 2 दिन में उसको लेके आए, इंडियन वाटरवेज यूज करके ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। पूरा देश में कितना वाटर बॉडीज है, वो पूरा वाटर बॉडीज में पानी और ज्यादा लेवल ऊपर कैसा लेके आए, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी यूज हो रहा होता है। तो टेक्नोलॉजी इनविजिबल लेयर में भी चलता है, उसके साथ आप देखेंगे बॉर्डर में पूरा टेक्नोलॉजी लगा दिया ड्रोन बेस्ड। तो अब बॉर्डर में कोई अंदर घुसपैठिए आने के लिए प्रयास करते हैं ना, इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आ जाता है ताकि पहले एक्शन हो जाता है उसके ऊपर। तो ये एक जमाने पे ऐसा था, इंसिडेंट हो गया उसके बाद उसके ऊपर एक्शन। आज इंसिडेंट शुरू होने के पहले ही एक्शन उसके ऊपर, उसको नलिफाई कैसे करना, इतना आगे हम लोग बढ़ गए। बट हैविंग सेड दैट, हम लोग को और एडॉप्शन और ज़्यादा करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर वी हैव द इक्वल ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशन भी लेके जाए उसके साथ। हमारे ट्रेडिशनल के कारण शायद हम इतने इनोवेटिव हो रहे हैं। हमने सर से बहुत सारी बातचीत की। सर ने बताया कि कैसे पुणे से पढ़ने के बाद वो यूएस में रहे, कैसे आज वो तम इंडिया में इनोवेशंस पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं और हम सब के लिए बहुत सारे इजी प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, जिसमें हमने अनुवादनी की बात करी, हाइब्रिड संवादनी की बात करी। तो सर से बस मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सर आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। आपने इतनी सारी चीज़ें करी, लैंग्वेज को इतना प्रमोट किया, कल्चरली आपने बताया कि कितने ज़्यादा रिच है, पर कहीं ना कहीं हमारा जो यूथ है वो नहीं समझता, इन चीज़ों को नहीं समझता कि हम इंडियंस कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब हमारी भाषाओं के कारण, हमारी जो जर्नी रही उसी के कारण तो आज हम लीड कर रहे हैं। जो हम बार बार देख रहे हैं, हमारी सर्कुलर लैंग्वेज है जिसने हमारे ब्रेन सेल्स खोले हैं, उसी की देन है कि आज हम इतने स्मार्ट हैं। तो सर उन यूथ्स को एक मैसेज दीजिए कि कैसे वो इंडिया की चीज़ें सपोर्ट करें, कैसे वो स्वदेशी चीज़ों को सपोर्ट करें, कैसे वो आजकल जो हमारे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं डिजिटली संवादनी जैसे, उन सारी चीज़ों को यूज़ करें। सर उन लोगों के लिए आप एक मैसेज दीजिए। मैडम जन जी हमसे ज़्यादा ब्रेनी है। Oh, so I am also Gen Z. तो Thank you so much. समझते हो। दूसरा ये है कि हमें ये समझ में आना चाहिए पूरा विश्व बदल गया जी सर, तो हमें उसके हिसाब से काम करना। बिल्कुल मुझे लगता है कि what Gen Z is doing is correct with small correction. with small correction. स्मॉल करेक्शन ये है कि देखिए हमारा भारतीय में एक फैमिली, एक व्यवस्था है, बिल्कुल वो आपको बचा के रखे। क्योंकि जब मैं अमेरिका में था, मैंने एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया, बहुत बड़ा कंपनी के लिए 300-400 मिलियंस बच गए। बहुत बड़ा मीटिंग करके मुझे सब लोग बताया कि अप्रिशिएट किए। 3 दिन के बाद मेरा तबीयत खराब था, एक आदमी नहीं आया देखने के लिए, एक आदमी सैड पार्ट सर। देखिए क्या होता है। तो मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। एक इंडियन है हमारा टीम में, उसको लगा ये ऑफिस क्यों नहीं आ रहा करके, वो खुद भाग के देखने के लिए आया था कि ये 7 दिन से क्यों नहीं आ रहा। हम ध्यान रखते हैं दूसरे का, बिल्कुल वी डू केयर। आपको इसलिए बैलेंसिंग करना है। बिल्कुल मैं Gen Z is much advanced in technologies, in adoption, in understanding. ट्रेडिशन एक छोटा सा चीज हमें थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करें बस। I think this is the only thing what they need to keep in mind. As I strongly believe they will take our country forward in a most advanced way. बिल्कुल हम लोग वापस विश्वगुरु बनने के लिए इसमें मेन पिलर Gen Z है। बिल्कुल और Gen Z छोड़ो, अभी नेक्स्ट मिलीनियम आ रहा, वो तो इससे भी और एडवांस्ड है वो लोग, क्योंकि दे ऑल बॉर्न विथ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। अब Gen Z पैदा हुआ मोबाइल के साथ, स्मार्टफोन के साथ, बट मिलीनियन अभी और छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये सब अभी पैदा हुए हैं ये के साथ। एक बार सोचो क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुए, एक बार आगे ये क्या सोचेंगे। बिल्कुल तो इसलिए Gen Z को ये भी सोचना चाहिए था कि ये पूरा इंटरकनेक्टेड, यू ऑल कनेक्ट द डॉट्स।
देखो हम हमारा पूर्वज से कनेक्ट किए एक डॉट, उससे कुछ चीज सीख लिया, हम खुद इसमें रीइन्वेंट किए। ऐसे जेंजी को भी कुछ हमसे लेना है, उसको भी थोड़ा सा रीइन्वेंट करना है, नेक्स्ट मिलीनियम जनरेशन को उसको देना जरूरी। जब मिलीनियम जनरेशन आगे बढ़ेगा उसको भी लगेगा कि ये क्या है, ये जेंजी का लोग को कुछ नहीं पता है, यही बोले। हाँ, सबको यही लगता है कि हर जनरेशन को लगता है कि मैं स्मार्टेस्ट हूँ। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू एक्सेप्ट, वो लोग जब वो स्मार्टेस्ट बन जाएंगे, क्योंकि आपका जमाने पे आपने क्या दी के एक्सपीरियंस किया वर्ल्ड को, उसका जमाने पे वो एक्सपीरियंस कम रहेगा। उसका डाटा कंपाइलेशन, डाटा एक्सेप्टेंस, ये अलग अलग तरीका का चीज, ये सब अलग दिखेंगे, अलग रहेगा। तो इसलिए हमें ये समझना है कि हमारा करंट जनरेशन इज ऑल्सो इक्वली ब्रिलियंट, इक्वली अंडरस्टैंडेबल, इक्वली नॉलेजफुल। उससे भी कुछ अच्छा चीज सीखना है, उसको रीमॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर जनरेशन करना है। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली सी, एंड आई एम सो हैप्पी that Indians as a capability or a capability, madam, Indians can speak different kind of languages like English, English। वो इंग्लिश को हिंदी से मिक्स करके बात कर सकते। बिल्कुल, हाँ भी आपने कभी एक अमेरिकन को देखा कैसे बात करते हुए? यार नहीं, कभी नहीं देखा। हम पूरा इंग्लिश हिंदी सब मिक्स करके बात करते हैं। एक विदेशी आया तो उसको उसके साथ सिर्फ इंग्लिश में बात कर सकता है। एक इंडियन को देखेगा ना, वो कोई हिंदी भाषी को देखेगा, उससे इंग्लिश में इंग्लिश मिक्स करके बात कर सकता है। समझे, एक छोटा सा गाँव वाले को देखेगा सिर्फ हिंदी में बात कर सकता है, उसका मातृभाषा में बात कर सकता है। इतना कैपेबल ब्रेन है ना पूरा विश्व में नहीं है। एंड यू प्लीज कीप इन माइंड दैट योर राइट एंड लेफ्ट brain are interconnected, you are the best of the best human being born in this world। आई थिंक ये ताकत हमें याद रखना, उसके साथ ट्रेडिशन जोड़ना थोड़ा सा बहुत, आई थिंक देन नो वन कैन स्टॉप आवर कंट्री। सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, इस देश को बेहतर कर सकते हैं। और जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम विश्व गुरु बनने नहीं जा रहे हैं, हम विश्व गुरु सदियों से हैं। तो जो भी इनोवेटिव्स हैं, जो भी इनिशिएटिव्स हैं, उन सब में हमें भागीदार बनना होगा, हमें यूज़ करना होगा वो सारे ऐप जो स्वदेशी हैं, जो हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।